हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स कार कंपनी लैम्बोर्गिनी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि लैम्बोर्गिनी कैसे एक ट्रैक्टर कंपनी से आज दुनिया की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कार कंपनी बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैम्बोर्गिनी का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब से घर से था। इनके वालिद किसान थे और खेती बाड़ी करके अपने घर को चलाते थे। लैम्बोर्गिनी को बचपन से ही इंजन्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उनको जब भी टाइम मिलता, जब भी मौका मिलता, वो इंजन्स के साथ छेड़छाड़ में लगे रहते। आगे चल के उन्होंने इंजन्स के बारे में ही तालीम ली और जब उनकी तालीम ख़त्म हुई तो उन्होंने इटालियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया और वर्ल्ड वार 2 में एज ए मैकेनिक अपनी एयरफोर्स के साथ काम करते रहे। जब जंग ख़त्म हुई तो उन्होंने एक छोटा सा गैराज बना लिया जहाँ पर उन्होंने गाड़ियों की मरम्मत का काम शुरू किया। इसी दौरान लैम्बोर्गिनी ने एक पुरानी सी कार ली और उसकी मॉडिफिकेशन करते थे जब उनको फ्री टाइम मिलता था। इसी की मॉडिफिकेशन के दौरान उनके जहन में एक आइडिया आया और उन्होंने आर्मी से जो पुराने इंजन थे उनको ख़रीदा और उनके साथ ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जंग की वजह से इटली की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वहाँ के लोग अपनी लोकल बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। इसी बात का फ़ायदा लैम्बोर्गिनी ने उठाया। उन्होंने ट्रैक्टर बनाए और उनको लॉन्च कर दिया। लोगों को उनका ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनके बने हुए ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा मकबूल हुए और देखते ही देखते जो कंपनी लैम्बोर्गिनी ने 1948 में शुरू की वो बहुत जल्द इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बन गई। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लैम्बोर्गिनी तो एक बहुत मशहूर ट्रैक्टर कंपनी थी, आखिर उन्होंने स्पोर्ट्स कार बनाने का फ़ैसला कैसे किया? इसका आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि लैम्बोर्गिनी ने अपने कारों के शौक़ को पूरा करने के लिए उस दौर की सबसे मशहूर कार फरारी 250 को ख़रीदा और उसको चलाना शुरू किया। कुछ देर के बाद लैम्बोर्गिनी ने थोड़ा सा मसला उसके अंदर महसूस किया और वो था उसके क्लच में। तो लैम्बोर्गिनी ने बजाय उस मसले को कहीं और डिस्कस करने के वो डायरेक्ट फरारी के फाउंडर एनजियो फरारी के पास जा पहुँचे। ये बात फरारी को बहुत बुरी लगी, जिसकी वजह से उन्होंने लैम्बोर्गिनी को मुखातिब किया और कहा, तुम सिर्फ ट्रैक्टर ही चला सकते हो, फरारी चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस बात का लैम्बोर्गिनी पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया कि वो एक स्पोर्ट्स कार कंपनी बनाएंगे जो आने वाले दौर में फरारी को भी पीछे छोड़ देगी। और उन्होंने फिर ऐसे ही किया। उन्होंने एक छोटे से शहर सेंट अगाटा से अपनी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल कंपनी का आगाज़ किया। उन्होंने फरारी के 3 पुराने मुलाजिम को लिया, उनको हायर किया, उनके साथ काम करना शुरू किया और लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT 1964 में लॉन्च की। लेकिन फरारी को सबसे ज़्यादा शोहरत उस टाइम मिली जब इन्होंने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी मियारो के नाम से लॉन्च की। इस कार को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी उस वक्त की मौजूदा स्पोर्ट्स कार से सबसे बेहतर थी और इसकी परफॉर्मेंस भी लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। और लैम्बोर्गिनी ने स्पोर्ट्स कार की प्रोडक्शन को शुरू रखा और यही वजह है कि आज लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार में से एक है। हर स्पोर्ट्स कार लवर के लिए लैम्बोर्गिनी को ख़रीदना किसी ख्वाब से कम नहीं है। इंतहाई गरीब से घर में पैदा होने वाले लैम्बोर्गिनी ने इस कदर कामयाबियों को छुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपने शौक़ को और अपने पैशन को फॉलो किया, उस पर मेहनत की, अपने हालात का मुकाबला किया और लोगों की बातों को दिल पर नहीं लिया बल्कि उनको एज ए चैलेंज लिया और अपने इरादों में मजबूत रहे। अगर आज देखा जाए तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि लोग बहुत से काम सिर्फ इसीलिए नहीं करते कि अगर उन्होंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, और बहुत से लोग अपने पैशन और अपने शौक़ को फॉलो नहीं करते सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे, और ये उनकी नाकामी का सबसे बड़ा वजह होती है। सिर्फ लैम्बोर्गिनी नहीं, दुनिया की और भी बहुत सी ऐसी कार कंपनीज़ हैं जिनका आगाज़ एक गैराज से हुआ था। लेकिन अगर आज इस मुल्क में किसी गैराज मैकेनिक को ये कहा जाए कि तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि आने वाले 10 या 15 सालों में उसकी खुद की एक ऑटोमोबाइल कंपनी होगी, तो शायद ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और लैम्बोर्गिनी को अगर लैम्बोर्गिनी बनाया तो उसके सिर्फ इसी अज़्म ने और इसी गोल ने। तो दोस्तों, हमें इस सक्सेस कहानी से सिर्फ एक सबक मिलता है कि आप कामयाब सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब अपने शौक़ और अपने पैशन को फॉलो करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि लोगों की बातों को ज़्यादा दिल पर ना लें बल्कि वही करें जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।